मूस मुटई है लोढ़ा हो है, हाथी के बच्चा थोड़े हो जाइए। उतना ही दूर है, वही जितना वोट लेके खेलते रहते हैं, खेलते रहते हैं। व्यक्ति ने अपना सारा जीवन देश के लिए और समाज के लिए और राजनीति के लिए दे दिया, और अपना संपत्ति कह के कुछ भी नहीं है, उसको भी अगर आप चोर कहते हैं तो फिर मैं क्या कहूँ। तेजस्वी यादव पे सवाल उठा है। ये कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव को राज्यसभा में चले जाने चाहिए और दिल्ली में बैठ के राजनीति करनी चाहिए। चूंकि मैं अभी दिल्ली में हूं और दिल्ली के कुछ किलोमीटर की दूरियों पे लोग बैठे हुए, किसान बैठे हुए। दिल्ली में आप भी बैठे हुए, मैं भी दिल्ली में बैठा हुआ, तेजस्वी यादव भी शायद दिल्ली में होंगे। आपको लगता है कि दिल्ली की राजनीति ज्यादा फायदेमंद है बिहार की राजनीति से? चूंकि तेजस्वी यादव बार बार दिल्ली आ जाते, कोरोना काल में भी वो दिल्ली आ गए थे। मैं फायदा नुकसान तो नहीं जानता जी दिल्ली देश की राजधानी है, तो निश्चित रूप से ज़्यादा राजनीति दिल्ली में होती है। जी पटना बिहार का राजनीति है, इसलिए बिहार की राजनीति बिहार की राजधानी है, इसलिए बिहार की राजनीति निश्चित रूप से पटना में ज़्यादा गंभीरता से की जा सकती है। तेजस्वी जी चूँकि विधानसभा के सदस्य हैं, जी चूँकि प्रतिपक्ष के नेता विधानसभा में हैं, इसलिए अगर उन्हें दिल्ली रहना है तो विधानसभा किसी और के जिम्मे करना चाहिए। मेरा आपसे सीधा सवाल है कि बिहार की राजनीति, बिहार की जो आबादी है उसके एक बड़ा हिस्सा जो है वो किसान है, खेतीबाड़ी करता है। आपको लगता है कि इन बिल के बाद आपको विपक्ष घेरेगी, जनता आपसे सवाल पूछेंगे, कुछ दिक्कतें होगी आपको राजनीति करने में? बिहार में किसानों को इस बिल से सिर्फ फायदा ही फायदा है। जी बिहार के किसानों में कोई इसको लेकर कोई कितना ही भड़काने की कोशिश करे, बिहार के किसानों को कोई इससे सरोकार नहीं है, बल्कि इस बिल में जो संशोधन हो रहे हैं वो भी वो नहीं चाहते हैं। उनको बिल से पूरी तरह संतुष्ट है। अधिकांश राज्यों के किसान इससे पूरी तरह संतुष्ट हैं। केवल भाजपा, दिल्ली के बिहार की भाजपा सरकार पार्टी के साथ, सरकार के साथ कितने हद तक जा सकती है? मैं आपको प्रश्न नहीं समझ पाया। बिहार की जो भाजपा है वो पूरी पार्टी जो है, बिहार की प्रदेश पार्टी जो कार्यकारी है, पूरी तरह से भाजपा के केंद्र के निर्णय के साथ है। बिल्कुल साथ है, एकदम बहुत ही अनुशासित दल है ये भारतीय जनता पार्टी। चाल चले तो चेहरा के लिए जाना जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा कार्यकर्ता से लेकर बड़े नेता तक एकजुट हैं, डिसिप्लिन है, अनुशासित हैं और देश के प्रति समर्पित है। और सहज होते हैं कभी जब आप देखते हैं इस तरह के देश की राजनीति में चल रहा है? आपको लगता है कि जनता से के सवाल का जवाब हम नहीं दे पाएंगे? ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि जनता के सवालों का जवाब नहीं दिए। हमारे ही प्रधानमंत्री हैं जो मन की बात कहते हैं रेगुलरली। हमारे प्रधानमंत्री हैं जो जनता से सीधे संवाद करते हैं। किसान तो कह रहे हैं कि धन की बात करते हैं पूंजीपतियों के साथ। अब तो सूट बूट की सरकार बना के बैठे हुए हैं, तो क्या कहा जाए इसको। सूट किसका सूट जाके लंदन में धुलता था ये तो पता ही है। मैं क्यों कहने जाऊं, फिर कहेंगे 50 साल पहले की बात, 50 साल 60 साल पहले की बात कर रहे हैं। आप लोग घूम फिर के नेहरू की नीति, नहीं मैं आपने कहा ना कि धन की बात करते हैं। तो अगर कोई नरेंद्र मोदी को कह सकता है कि धन के पीछे भागने वाले हैं, तो फिर तो उसकी बुद्धि पर तरस ही मैं कर सकता हूं। जिस व्यक्ति ने अपना सारा जीवन देश के लिए और समाज के लिए और राजनीति के लिए दे दिया, और अपना संपत्ति कह के कुछ भी नहीं है, उसको भी अगर आप चोर कहते हैं तो फिर मैं क्या कहूं। कहते रहिए, जनता के बीच जाते हैं, जनता का विश्वास लेकर सरकार बार बार बना रहे हैं। हमारी ताकत बढ़ती जा रही है। नए राज्यों में भी हमारे, अब देखा आपने तेलंगाना में भी ग्रेटर हैदराबाद का जो रिजल्ट आया कैसा रहा, 4 से 49। लालू यादव जेल में है और चूंकि वो निकलने की बात हो रही है, बार बार डेट बढ़ता जा रहा है। आपको लगता है कि लालू यादव जब जेल से बाहर निकलेंगे तो कहीं ना कहीं राजद और मजबूत होगी और नए समीकरणों के साथ मैदान में उतरेगी? मूस मुटई है लोढ़ा हो है, हाथी के बच्चा थोड़े हो जाइए। उतना ही दूर है, वही जितना वोट लेके खेलते रहते हैं, खेलते रहते हैं। जी लालू जी बाहर रहेंगे तो भी, अंदर रहेंगे तो भी, तेजस्वी जी कल भीतर चल जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। भीतर चल जाएंगे यानी जाएंगे ही। इतने सारे केसेस चल रहे हैं, किसी न किसी केस में उनको भी होगा। कानून तो फाइनली कहीं ना कहीं तो उसका निर्णय आएगा ना। लालू जी भी तो चारा घोटाला आज नहीं किए थे ना। चारा घोटाला तो 90 के दशक की घटना है। सजा हुई है 3-4 साल पहले से जेल में है। तो तेजस्वी जी भी जा सकते हैं, उनके ऊपर भी कई मामले चल रहे हैं। 5 साल होगा चूंकि अभी आप बड़े भाई की भूमिका में आ गई है बीजेपी सीटों के मामले में, लेकिन बड़ा दिल दिखाते हुए पार्टी ने नीतीश कुमार को समर्थन दिया। चिराग पासवान आपके सहयोगी थे, उनके जो पिताजी थे वो आपके साथ केंद्र में मंत्री थे भाजपा के साथ। अब उनके प्रति बीजेपी की क्या रुख होगी? क्या मंत्रिमंडल में चिराग को शामिल किया जाना चाहिए? देखिए, रामविलास जी एक सीजन पॉलिटिशियन थे जी उनको मौसम वैज्ञानिक नाम आप लोगों ने दिया था।
बड़े संवेदनशील और चूंकि गरीबी से उठे थे, उन्होंने जनता के मुद्दों को समझा था, जनता के मूड को भी समझते थे। चिराग जी तो बेचारे सोने का चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुए, दिल्ली में पले बढ़े, अंग्रेजी बोलते हैं, फिल्म में ट्राई किया, एक फिल्म के बाद ही समझ गए कि नहीं काम चल ये इश्क नहीं आसान, तो वहाँ से निकल लिए। अभी 6 महीना पहले से सरकार को गाली देना शुरू कर दिए, मुख्यमंत्री को गाली देना शुरू कर दिए। क्यों कर रहे थे, किसके बहकावे में कर रहे थे, किसके सिखाने पर कर रहे थे? असहजता तो हो रही थी, क्योंकि रामविलास जी के साथ में हमारे बड़े मजबूत संबंध थे और रामविलास जी नहीं रहे। अब इस संबंध को मजबूत बनाना या बनाए रखना एक तरफा तो नहीं हो सकता, ना ये जदयू की रिस्पॉन्सिबिलिटी अकेली हो सकती है, ना भाजपा की हो सकती है। ताली तो दोनों हाथ से बजना चाहिए। अब जिस तरह के बयान आते रहे हैं, जेल भेजने की बात होती रही है, आपने देखा किस तरह से कैंडिडेट देकर और विपक्ष को मदद करने का काम किए वो। तो अब थोड़े हाँ, जोड़े से फिर ना जुटे जुड़े गांठ पड़ जाए, अगर जुड़ेगा भी तो गांठ तो पड़ ही गया है। नुकसान हुआ मानते हैं, ये प्रेम का धागा टूट चुका है। जुट सकता है, पता है ना, राजनीति में तो वी की जो लाइफ टाइम इन पॉलिटिक्स, तो कुछ भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि राजनीति में किसी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन अब वो सहजता नहीं रहेगी, वो मधुर रिश्ते नहीं रहे। नहीं, पता है ना, प्रेम का धागा टूट चुका है।